तो आज हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। ठीक है, अदर सोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मैंने बोला था कि देखो 2 से 3 सवाल हम लोग लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे और कुछ एमसीक्यूज की भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं, देखिए क्या क्वेश्चंस में क्या है। बोला है कि फैमिली पेंशन है 1,50,000 एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। देखो नेपाल हमारे इंडिया का बाहर का बात है, यानी कि नेपाल एक अलग कंट्री हुआ। तो अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम होता तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन ये नेपाल है। नेपाल का मतलब कि हमारे इंडिया के बाहर का इनकम है, इसका मतलब इसको हम लोग अदर सोर्सेस की इनकम में कंसीडर करेंगे, नहीं लेंगे। डिविडेंड इनकम, मैंने बोला था डिविडेंड इनकम कहीं का हो, चाहे फॉरेन कंपनी का हो या इंडियन कंपनी का हो, मैटर नहीं करता है सर, अदर सोर्सेस का इनकम में लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, देखो फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई है। अगर यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का रहता तो फिर हम लोग नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई। सर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर, यानी कि हम लोग इसको इनकम में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला है और वो पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग बैंक अकाउंट है, यानी पोस्ट ऑफिस में हम लोग खाता खोल, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक अकाउंट पे, यानी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट जो मिला है वो इंटरेस्ट आपको सिंगल अकाउंट के लिए 3500 रुपया तक छूट है और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 7000 तक छूट है, इसके अलावा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहला वर्ड होना चाहिए सेविंग अकाउंट, और वो भी दूसरा होना चाहिए पोस्ट ऑफिस का है, तब हम लोग 3500 तक एग्जाम करेंगे। और यहाँ तो सर एसबीआई का है और वो फिक्स डिपॉजिट है। अगर मान लो से पोस्ट ऑफिस का भी अगर वो फिक्स डिपॉजिट रहा या रेकरिंग डिपॉजिट रहा तो वहां पे पूरा इनकम अदर सोर्सेस में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए सवाल में देखते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, ऑफ मिस्टर एक्स, मान लो ये मिस्टर एक्स है, अंडर अदर सोर्सेस, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज, दो कॉलम खोल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, फैमिली पेंशन है 1,50,000, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 1,50,000, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे, लेस इसमें क्या होगा सर, डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होगा, पहला होगा 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। तो कैसे निकालेंगे यहाँ सर, 1/3 इंटू 1,50,000, यानी जो यहाँ पे है उसी का 1/3 कर देंगे, तो ये निकलेगा आपको 50,000। ठीक है, नंबर 2 में हम लोग करेंगे मैक्सिमम लिमिट। देखो इसको आप ना वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, और अगर समय रहे तो वर्किंग नोट कर लीजिए, नहीं तो यही चीज को यहीं पे दिखा दीजिए। मैक्सिमम लिमिट कितना है सर, 15,000 है। अब इसमें देख लो सर, छोटा वैल्यू कौन सा है, 15,000 है, ये अमाउंट छोटा है। और 15,000 में से अब 1,50,000 में से 15,000 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 1,50,000 से 15,000 माइनस करोगे तो 1,35,000। फिर नंबर 2 में ले लो सर, क्या है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। ये कितना है सर, 10,000, पूरा का पूरा इनकम मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेस का इनकम है। उसी तरह से फिर आपका आया डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, और ये पूरा का पूरा आया आपको 10,000। ठीक है, फिर आया इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम SBI, और ये पूरा का पूरा आया 5,000, और इस सबको जोड़ लो, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। 1,35,000 प्लस 5,000 40,000, और 40 50 60 यानी 1,60,000। ये हो गया सर पहला सवाल का सॉल्यूशन। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले फैमिली पेंशन को लो। फैमिली पेंशन में कुछ कैलकुलेशन है कि कितना डिडक्शन मिलेगा, तो उसका आप कर लीजिए। इसको एकदम अच्छे से करके जाना, जितना फैमिली पेंशन होगा उसका 1/3 लिखना, फिर मैक्सिमम लिमिट 15,000 लिखना, दोनों में से जो छोटा होगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर इसमें से ये माइनस करके तब लोगे। ये वाला इनकम पार्ट हो गया अदर सोर्सेस का। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, ये पूरा एग्रीकल्चर अगर इंडिया रहता तो नहीं लेते। अगर देखो ये क्वेश्चंस में हमने लिया है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट सवाल में भी सॉल्व करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर नेपाल है, इंडिया का बाहर है, तो पूरा का पूरा ले लेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम SBI, ये भी पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, इसको ये सब प्लस कर दो, टोटल 60,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हम लोग को क्वेश्चंस में देखो क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन में दिया है कि सर रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड। देखो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कि यहाँ पे खेती होना चाहिए, तो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है तो ये अदर सोर्सेस का इनकम होगा, और ये पूरा का पूरा ले लेंगे। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक, ये भी अदर सोर्सेस का इनकम है, लेकिन आपको टाइपिंग कॉस्ट लिखा है, तो पहले देखो क्या ये कैजुअल इनकम है, नहीं है, तो फिर इसमें से इसको माइनस करके तब लेना है। ठीक है, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ फ्लैट। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने खुद भाड़ा पे लिया था और मैंने भी किसी और को भाड़े पर दे दिया, तो ये मेरा साइड इनकम माना जाएगा। इसको बोलते हैं सबलेटिंग करना, यानी मेरे को जो प्रॉपर्टी मिला भाड़े पर उसको बोलते हैं लेट आउट हुआ मेरे को प्रॉपर्टी। अब मैंने भी किसी और को भाड़े पर लगा दिया वही प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं सबलेटिंग आउट, यानी सब लेट आउट कर दिया प्रॉपर्टी का। तो इसमें हमने कमाई कितना किया, 12,000 पर मंथ पे दिया, लेकिन हम भी तो किसी को रेंट भरते हैं ना, तो हम जो रेंट देते हैं वो 6,000 पर मंथ है, तो इसको वैसे सर माइनस करने के बाद में ही लेना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान है, तो हमारे इंडिया का बाहर का बात है, तो इसलिए वो पूरा लेंगे। देखो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है, तो ये अदर सोर्सेस का इनकम का पार्ट नहीं होगा। आइए कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम ऑफ मिस्टर एक्स, समझ लो कि ये मिस्टर वाई है सर, मिस्टर वाई है, तो हम यहाँ पे मिस्टर वाई ले रहे हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर वाई अंडर अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर, उसी तरह देखेंगे सर 2022 से 2023। फिर उसी तरह से हम लोग को लेना है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लेना है रुपीज और रुपीज। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को लेना है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वैकेंट लैंड कितना है सर, 10,000। देखो यहाँ पे कहीं पर मंथ नहीं लिखा है, तो पूरा का पूरा 10,000 ले लो, ठीक है। उसके बाद लेना है रॉयल्टी फ्रॉम बुक, तो रॉयल्टी फ्रॉम बुक, रॉयल्टी फ्रॉम बुक। अब देखो 9,000 ये इनर में लेंगे और लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने इस पर एक्सपेंसेस किया है कितना सर, तो ये 3,000 एक्सपेंसेस किया है, तो 3,000 को माइनस कर दो। देखो माइनस को ब्रैकेट में शो करते हैं, 9,000 माइनस 3,000 या आया सर 6,000, ठीक है। फिर रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ फ्लैट, ठीक है। 12,000 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1,44,000। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ये है आपको 6,000 इंटू 12 72,000, माइनस कर दो
तो ये आया 72,000। फिर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान, ये पूरा का पूरा 35,000 पूरा हो जाएगा सर, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, ये नहीं आएगा सर, नील माना जाएगा। क्योंकि ये नील क्यों माना जाएगा? क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम नॉट टैक्सेबल है। अब लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल इनकम अंडर अदर सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम अंडर अदर सोर्सेस, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 72,000 प्लस 35,000, ये ऐड करके हुआ सर 1,23,000, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ था नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, कि आपको वैकेंट लैंड का दिया हुआ था तो इसमें पूरा का पूरा कंसीडर कर लिए। अगर इसके लिए भी कुछ खर्चे होते तो माइनस करके लिखते। जो भी खर्चे, अगर कोई खर्चे होगा ना, किसी इनकम का अगर खर्चा दिया रहेगा तो उसको इनर कॉलम में लिखना, और माइनस करने के बाद आप आउटर कॉलम में करिएगा, यानी माइनस करने के बाद आप में बाहर करिएगा। ये अदर सोर्सेस का इनकम माना जा रहा है। तो आप ना खर्चे को माइनस करिए फिर बाहर लिखिए। फिर उसी तरह देखो ये यहाँ पे देखो पर मंथ दिया हुआ था, यहाँ ध्यान रखना पीएम अगर रहा तब तो फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे पीए रहेगा, यानी पीए का मतलब हो जाएगा पर एनम, अगर पर एनम होगा तो मल्टीप्लाई 12 से मत कर देना। सपोज में देखो अगर यहाँ पे लिखा रहता पीए, इसका मतलब पर एनम है, तो अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, ये जो 12 से मल्टीप्लाई किए हो ये नहीं होता, यहाँ पे सीधा 12,000 ले लेते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ था पर मंथ लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, और इसलिए यहाँ पे 12 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1,44,000 हो गया। और ये भी देखो 6,000 पर मंथ दिया हुआ था, इसलिए 6,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 इसमें से माइनस करेंगे, 72,000 रहेगा। फिर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान है, देखो पूरा का पूरा भूटान में। अगर इसके लिए कुछ खर्चा किया होता तो वो भी माइनस करके तब लिखते, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, पूरा का पूरा 35,000 आउटर कॉलम में हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है, और इंडिया जो एग्रीकल्चर इनकम है तो वो तो लेना ही नहीं है सर, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल होगा। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम अगर है, यानी एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है, तो सर पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, यानी उस पर छूट है, उसको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1,23,000, सबको ऐड कर दिए तो आ गया 1,23,000,